गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। लास्ट वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x और दूसरा है x माइनस 1/x। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट नोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ बच्चों, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बताइए कितना होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये कितना होगा? a स्क्वायर दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और प्लस 2 इंटू a इंटू b। a है x और b है 1/x। तो अगेन ये देखो, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर ये अगले स्टेप में अगर आप देखिए तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। नहीं, ये कैंसिलेशन हो गया, सिंपली 2 बच गया। इसकी वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है 27, तो यहाँ पे आप पुट कर दो इसकी वैल्यू 27। तो ये अब हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 2। अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब अगला स्टेप हो जाएगा बच्चों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। 27 प्लस 2 आया था तो वो हो जाएगा 29। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और 29 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 29 हो जाएगा। और एक बहुत खास बात ध्यान दोगे बच्चों, जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर करो तो 4 होता है, और अगर -2 का स्क्वायर करो फिर भी 4 होगा। तो जब कभी भी आप स्क्वायर रूट दोनों साइड कर लोगे तो प्लस माइनस का साइन आप यूज़ करिए, वहाँ पे दोनों होगा बेटा। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हमारा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है 1/x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर वाली आप आइडेंटिटी यूज करो। x माइनस 1/x का अगर आप होल स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं लगाया, -2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और अगेन ये कैंसिलेशन, x से ही x फिर से कैंसिल। तो अभी कितना हो जाएगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। इसकी वैल्यू 27 गिवन है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 27 माइनस 2, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27 माइनस 2 25। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड का, x माइनस 1/x, और जब स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 5। 25 का रूट 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस का साइन तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये रिजल्ट आ गया प्लस माइनस 5। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। x प्लस वाई की वैल्यू 12 गिवन है, तो यहाँ पे आप 12 रखिए। तो ये 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है, और एक्स वाई है 32। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 32, 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64। अब ये 64 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 144 से 64 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 80। तो 80 आ गया यहाँ पर रिजल्ट। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, इफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड xy इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। तो सेम ही तरीके से करना है। यहाँ पे आप बच्चों लिखिएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू वाई, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अब जो वैल्यूज पता उन्हें रखिए आप यहाँ पे। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है कितनी 40 पुट कर दिया, प्लस xy 6 है तो 4 इंटू 6, तो 24 प्लस 40, तो 2x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64, 24 प्लस 40, रूट ले लो दोनों तरफ का, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 8, 64 का रूट ले लिया और कितना आ गया रिजल्ट, प्लस माइनस 8। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो उसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट के इक्वल ला दें, या तो राइट को ले लें और उसको लेफ्ट के इक्वल ला दें। तो हम आपको दोनों बताते हैं, आपको कोई एक तरीका अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 लेते हैं। मेथड 1 में हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। तो LHS को आप पहले नोट करोगे, तो ये है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप क्या करो बच्चों, ब्रेक करना शुरू करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, हमने इसको इस तरीके से लिखा, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर निकाला और ऐसे लिखा। फिर अगला मैं लिखने वाला हूँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। 2b स्क्वायर था, एक b स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, एक b स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, और एक a स्क्वायर यहाँ पे लिखा और 2 c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। और लास्ट वाला मैं लिखने वाला हूँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब जरा आप ध्यान से देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि 2ab 2bc 2c ये तीन टर्म अलग अलग कर दिए। 2ab के साथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा, 2bc के साथ में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा,
2ca के साथ में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा। अब आप देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर यहाँ पे था, 2b स्क्वायर यहाँ पे था, 2c स्क्वायर यहाँ पे था। तो 2ab के साथ में हमने क्या किया है बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एक पेयर निकाल के एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर निकाला और 2ab के साथ में लिखा। अब जो एक बी स्क्वायर बचा है वो यहाँ पे लिखा और 2c स्क्वायर से एक सी स्क्वायर लिखा और 2bc यहाँ पे आ गया। एक ए स्क्वायर और एक सी स्क्वायर जो बचा था वो यहाँ पे आ गया। पेयरिंग कर ली हमने ऐसे करके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और मेथड 2 में, मेथड 2 देखिए, कोई एक मेथड ही लेना है हमें। हम RHS लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड अगर हम नोट करें तो लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसे एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और लास्ट वाले को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब अगर आप इसे ऐड करके लिखना चाहो देखो तो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। सेम तरीके से सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर मिलकर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca यहाँ पे आ गया। तो ये RHS को हमने पिक किया और सॉल्व करके किसके इक्वल ला दिया, LHS के इक्वल ला दिया है। और यहाँ पे हमने LHS पिक किया था, सॉल्व करके इसको किसके इक्वल ला दिया है, RHS के इक्वल लाया है। तो हम कोई सा भी एक मेथड ले लेंगे, चाहे तो आप LHS ले लो चाहे तो आप RHS ले लो, मर्जी है आपकी। कोई सा भी एक लेके उसको हम सॉल्व करके दूसरे के इक्वल ले आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो प्रूफ करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, ये था गिवन। अब आप क्या करो बेटा कि इस इक्वेशन को दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। आपको तो ये बात पता ही है कि कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, मल्टीप्लाई में बस वो 0 मत कर देना कि दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई, ये मत करना। तो आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और 0 इंटू 2 ये रहेगा 0 मल्टीप्लाइंग बाई 2। रीजन में क्या लिख दो आप, मल्टीप्लाइंग बाई 2। अब अगर आप ध्यान दो बच्चों तो ये क्या लिखा हुआ है, अभी भी हमने ऊपर लाया था देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये क्या हुआ लाया था, a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या कर देना कि ये वाला साइड लिया है यहाँ पर है तो 2 स्टेप आपको ये ऊपर का लिखना पड़ेगा। तो हमने जो ऊपर किया था उसे यहाँ पर हम वापस कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा ये रेफरेंस लेके इसको लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली कैसे लिखा, यहाँ से बच्चों, ये आप ये स्टेटमेंट लिखा है, बस आप ये आपको एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी बस।
इसके बाद बस ये वाली लाइन आपको बढ़ा देनी होगी, बस वापस से यही आ जाएगा। तो हमने वापस से वही रिपीट यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि हमने ऊपर किया ही था, तो वापस दोबारा रिपीट नहीं कराया। ये है 0। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए और बी की आप कोई भी वैल्यू रखो, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? आंसर है नहीं। किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता ना। अगर ये a माइनस बी पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायर पॉजिटिव, और अगर a माइनस बी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव। तो मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर है। सेम तरीके से c माइनस ये भी कभी का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई किसी नंबर का जो स्क्वायर है, जैसे 3 नंबर स्क्वायर है, तो स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही होता है। तो 3 नंबर का सम 0 है, और तीनों नंबर में से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है? ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये तीनों नंबर 0 हों। तो 0 का स्क्वायर 0, तभी ऐड करके 0 आएगा। अगर एक भी नंबर इसमें से 0 नहीं हुआ, मान लो कोई इसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ, स्क्वायर करने पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे आप मेंशन कर लो। क्या मेंशन करोगे? नॉन नेगेटिव नंबर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। ये भी क्या है? नॉन नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव। रीजन में क्या लिख दो? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये नेगेटिव है ही नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, पॉजिटिव होगा तो सम 0 नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही 0 हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अब कंक्लूजन में यहाँ पर लिख लो, कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू b। b माइनस सी भी हो जाएगा 0, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू c। और c माइनस a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू a। और लास्ट में कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ कर पाओगे? इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c। कैसे आ गया ये? a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, और c a के इक्वल है। दैट मीन्स a b c ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। और यही हमको ले आना था बच्चों। हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 14 है बच्चों। सिंप्लीफाई 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 डिवाइड बाई 6.66। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो 7.83 इंटू 7.83 से आप क्या लिख सकते हो? 7.83 का होल स्क्वायर माइनस 1.17 का होल स्क्वायर और अपॉन में 6.66। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करिए, तो a प्लस बी 7.83 प्लस 1.17, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी 7.83 माइनस 1.17 और अपॉन में 6.66। आइडेंटिटी कौन सी यूज करिए? यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ध्यान दो बच्चों, अगर हम आइडेंटिटी ना यूज़ करते ना, तो ये मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना ही बहुत मुश्किल काम होता है यहाँ पे। तो अच्छा होगा कि हम आइडेंटिटी यूज़ कर लें। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? इन दोनों को आप ऐड करो, तो देखो 83 और 17 ये 1 हो जाएगा, और 7 प्लस 1 8। तो कुल मिला के आप ऐड करोगे ना, तो ये 9 आ जाएगा। और माइनस कर दो इनको, तो माइनस करके कितना आ जाएगा? 6.66।
अपॉन 6.66। अब ये कैंसिलेशन, तो रिजल्ट में कितना आ गया 9, और 9 यही हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल नंबर 15। यहाँ पर है इफ x माइनस 1/x इक्वल टू -1, और फाइंड करने को है फाइंड x² प्लस 1/x²। तो आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने अभी भी करा था, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आप लिख लो, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 1/x, और ये कैंसिलेशन होगा यहाँ पे x से ये x का। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, x माइनस 1/x -1 है, तो -1 इसका स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x², और यहाँ पे -2, तो -1 का स्क्वायर 1, x² प्लस 1/x², -2 इस तरफ जाएगा, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 1/x², तो फाइनली x² प्लस 1/x², 2 प्लस 1 3 आ गया इसका रिजल्ट, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 3। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, फर्स्ट है 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी 5 पर बेस्ड है। आइडेंटिटी 5 हमने क्या पढ़ा था बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसी पर ये बेस्ड है। तो इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करोगे कौन सी वाली, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हो जाएगा हमारा a² दैट इज 9x का स्क्वायर प्लस b² प्लस c², a है 9x, b है 2y और c है z, और प्लस 2ab और प्लस का 2bc, b है 2y और c है z, और प्लस का 2ca, तो c है z और a है 9x। अगला स्टेटमेंट, 9 का स्क्वायर 81x² प्लस 4y² प्लस z² प्लस 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36,
एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4YZ प्लस 18ZX। ये आया बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगला पार्ट देख लेते हैं जो हमने नोट किया है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट नोट किया है 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो a क्या है, यहाँ पर a है 3x, b क्या है यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो b है यहाँ पर 2y, और c ध्यान देना यहाँ पर c है यहाँ पर माइनस जेड। ये बात ध्यान रखना, c यहाँ पे माइनस जेड है, इस बार प्लस का नहीं है। तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, c है माइनस जेड प्लस 2ab a इंटू बी प्लस 2bc b, और ये c है माइनस जेड, और प्लस का 2ca, c है माइनस जेड और a है 3x। अब ये हो जाएगा सॉल्व करके 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस का ही जेड स्क्वायर आएगा, और ये देखो यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस 6 इंटू 2 12 एक्स वाई और 4YZ, ये लेकिन माइनस का है, और ये जेड है और ये 3x, तो 2 इंटू 3 माइनस का 6ZX। तो इसका ध्यान रखना जब भी आप कंपेयर करना कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ये है बच्चों फाइनल रिजल्ट इसका। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, यही वाली 3 टर्म की ट्राइनोमियल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नंबर 5 आप यूज कर लो और वैल्यूज पुट कर दो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 रख दो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 रख दो, आपको ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से बच्चों ने कोई सा भी एक वैल्यू पूछेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को हम 2 कॉमन लेके लिख रहे हैं, 2ab प्लस bc प्लस ca, ये हमने 2 कॉमन लेके लिख दिया। वैल्यू पुट करो आप, तो ये है 0 इक्वल टू ये है 20 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब 20 लेफ्ट पे जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, लेफ्ट पे आप ले जाओगे तो इम्प्लाइज दैट 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 20। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ये 2 यहाँ पर देखो डिवीजन में चला जाएगा। तो ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ये कैसे आ गया बच्चों, ये 2 जो था वो डिवीजन में चला गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 आ गया। ये आंसर है।
इस तरीके से आप देखोगे बच्चों कि कभी a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनमें से दो की वैल्यू तो देगा पेपर में, तीसरा पूछेगा। तो इस तरीके से आप फार्मूले में पुट करके वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे बच्चों।